नमस्ते आप सभी को। दोस्तों, आज के इस बहुत ही छोटे से पर ख़ास वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कि जब हमारे जीवन में कुछ बुरे अनुभव आते हैं तब मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बुरे अनुभव को सबसे पहले यही मानेंगे कि वो चीज़ें जो आपके प्रतिकूल हुई हैं, जो आपने चाहा वैसे नहीं हुई हैं। किसी व्यक्ति से आपने कुछ अपेक्षा की थी, उसने उसकी विपरीत काम किया, या किसी तरह की किसी परिस्थिति की आपने जो कल्पना की थी वो आपके हिसाब से नहीं हुई। इन चीज़ों से मेरे हिसाब से सिर्फ 3 चीज़ ही है जो हम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं या हम लगातार उस कोशिश में लगे रहते हैं, और वो होता है एक्सेप्ट करना। दूसरी चीज़ उससे सीखना, और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना। अब आप सोचोगे कि बुरा अनुभव है तो ग्रेटफुल रहना, पर ग्रेटफुल तो दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी के लिए भी रहना ही पड़ता है ना। कितनी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़िंदगी को लेकर तो ग्रेटफुल रहते ही है ना। और छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर जब आप ग्रेटफुल रहना सीखोगे तब आप खुद देखोगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है। मैंने बहुत से बड़े लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बताते थे। जैसे मैंने एक बहुत बड़े सुपरस्टार को बोलते हुए सुना है कि वो कह रहे थे कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, अगर नौकरी मिल गई होती तो शायद आज मैं नौकरी ही कर रहा होता। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है, वो कहते थे कि हमारे घर में कुछ ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, अगर वो होता तो आज मैं खेती ही कर रहा होता। पर एक्चुअल में ये चीज़ें होती तो सबके साथ है, लेकिन हम कितने लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को ग्रेटफुल रहते हैं? कोई नहीं रहते। सब सोचते हैं कि नहीं, शायद ये नहीं हुआ इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाए। शायद हो सकता है कोई बहुत छोटी चीज़ हो आपके जीवन में नहीं हुई हो, उसकी वजह से आप कुछ बड़ा कर पाए। तो ये चीज़ों का नज़रिया हमारी मनोस्थिति पर डिपेंड करता है कि हम कैसे देख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अच्छा, अब वापस अगर टॉपिक पे आए, बुरे अनुभव को एक्सेप्ट कैसे करें। सबके लाइफ में कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ऐसा होता तो है ही कि एक व्यक्ति पे आप भरोसा करते हो और वो आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है कि आप अपने जीवन में दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति पे भरोसा करने लायक ही नहीं रह जाते हो। ये सबके साथ होता होगा लगभग। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हो आप? केवल इस चीज को एक्सेप्ट, क्योंकि अब उस व्यक्ति को कोसने, परिस्थिति को दोष देने से कहीं से कुछ नहीं होगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, मैंने ये बहुत किया है, पर कुछ नहीं होता था। स्थिति वैसी की वैसी ही रहती थी, बल्कि मेरी मनोस्थिति और खराब हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने चीजों को एक्सेप्ट करना सीखा है कि ठीक है भाई, मेरी गलती है, मैंने भरोसा किया था, मुझे एक सबक मिल गया, अगली बार नहीं करूंगी। जब ऐसे चीज़ों को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो ना, तब परिस्थिति कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होती, लेकिन आपकी मनोस्थिति में बहुत बड़ा फर्क आता है। वो एक मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि आप कर सकते हो। एक खासकर का रिलेशनशिप का मुझे ये समझ में नहीं आता, जब भी लोग बोलते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया या अब हम अलग हो गए, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर सच में ऐसा था कि आपके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं थी और आप लोगों का अलग होना निश्चित था, तो ये तो एक प्रकार से ठीक ही हुआ कि आपको पहले ही समझ में आ गया। अगर आप और ज़्यादा उस रिलेशन को आगे लेके चले गए होते, 1 साल 2 साल में ही आपको समझ में आ गया होता। कभी आपने कल्पना की है कि 20 साल 30 साल वाले जो रिलेशन ब्रेक होते हैं उसमें क्या व्यक्ति की स्थिति रहती होगी? उसके बाद तो ये भी नहीं बोल सकते कि आप संभल जाओ, क्योंकि संभलने में जितना टाइम लगेगा उतना तो टोटल टाइम बचा ही होता है। तो मेरे हिसाब से तो हमारे जीवन काल में जो ये छोटे छोटे से स्नैक्स टाइप के शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लोग आते हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए, ना कि इनको कोसना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया या ये ऐसा है। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में केवल एक सीख की तरह आते हैं। अगर आपने सीख लिया उनसे तो आप काफ़ी आगे बढ़ जाओगे, लेकिन वहाँ बैठकर केवल दोष देने से आप कहीं तक नहीं पहुँच पाओगे। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक अनुभव किया है कि बुरे अनुभवों को मैं इस तरह से देखती हूँ। तो दोस्तों, इससे क्या होता है ना, सबसे बड़ा लेसन जो मैंने अपने बुरे अनुभवों से सीखा, या जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में आए जिन्होंने मुझे बुरे अनुभव
का एक एहसास करवाया है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है, बिगेस्ट लेसन, वो ये कि अब मैंने लोगों से उम्मीद करना ही बंद कर दी है। तो ऐसा होता ही नहीं है कि मैं किसी तरह से आहत हो जाऊं या दुखी हो जाऊं किसी व्यक्ति से किसी तरह की उम्मीद लगाकर, फिर व्यक्ति बिल्कुल ही उसके प्रतिकूल चला जाए तो मैं सोचूं कि यार ये क्या हो गया, यार ये क्या कर रहे हो। मतलब मैंने एक प्रकार से, आप इसको दूसरी तरह से बोलूं तो अब मैंने विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दिया है। अब मैं काफ़ी हद तक कोशिश यही करती हूँ कि व्यक्ति से ज़्यादा उम्मीद ना रखूं। अगर कुछ भी छोटी मोटी उम्मीद रखी भी है तो अगर वो भी टूट जाए तो उस पर दुखी नहीं होना है। ये सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में बड़े बदलाव लाए हैं जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा है। आप भी ये छोटी छोटी सी चीज़ों को आप भी इन छोटे छोटे से बदलावों को अपने जीवन में ज़रूर लेकर आइए, आपकी मनोस्थिति को बेहतर करने में बहुत सहायक होंगे। और मैं एक बार फिर से इस वीडियो का सार रिपीट कर देती हूँ, बुरे अनुभवों को एक्सेप्ट कर लीजिए। जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है उसे माफ़ कर दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आपने कुछ सीखा है उससे, और ग्रेटफुल रहिए कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों के साथ कुछ ऐसे बुरे अनुभव हो जाते हैं कि वो उनसे कभी बाहर भी नहीं आ पाते, तो कम से कम हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लाइफ लेसन की तरह हमने चीज़ों को सीखा है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से आप शुरू कर दीजिए, बुरे अनुभवों को इस तरह से देखना शुरू कर दीजिए, आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। वीडियो के अंत में भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।